समझा दी। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, वी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या है, वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी नॉट क्या है हमारे पास में, मैक्सिमम स्पीड कब होएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई के 56th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है दोबारा से जेईई में 2019 का। यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है भैया 9 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से, और यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है भैया जेईई में 2019 का 11 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में से। ठीक है, तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है ए। एसएचएम क्या होता है, इस तरीके का मोशन होता है एसएचएम, ऐसे 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 जो होता है इसको हम बोलते हैं एसएचएम। इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, मीन पोजीशंस होती है, और हमारे पास में मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो एकदम सातवें आसमान पर होती है, वीमैक्स होती है, और हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन में हमारे पास में क्या होता है, वी की वैल्यू 0 होती है, और जो एक्सेलरेशन होती है वो सातवें आसमान पर होती है। इस तरीके का क्या होता है, मोशन करता रहता है। होता क्या है, जब ये इधर जाता है तो हमारे पास में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता है, तो स्पीड वो कम होती है, तो यहाँ 0 होती है। फिर एक्सेलरेशन की वजह से वो इधर आगे आता है, फिर यहाँ आता है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन उसने कुछ मोमेंटम अपना गेन कर लिया होता है। उस मोमेंटम गेन की वजह से वो क्या होता है, आगे जाने लगता है। फिर जैसे ही वो इस मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, एक्सेलरेशन इस बार पीछे लगता है, फिर वो आगे जाता है, स्पीड रुकती है तो 0 होता है। फिर इस तरीके से करता रहता है। दोबारा से बोलता हूं, इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन पीछे लगेगा, इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, और बीच में रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 लगेगा। समझ में आ रहा है बात। तो होता क्या है, यहां पर बीच में क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई क्यों होती है, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से यहां आ रहा होता है तो क्या होता है, उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो मीन पोजीशन है उससे डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स में है अगर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में लगता है। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस यहां से यहां तक आने में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड को फेवर करता है। फिर जब यहां तक पहुंच जाता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, जब यहां जाता है तो एक्सेलरेशन पीछे लगने लगता है, क्योंकि अब वो नेगेटिव रीजन में था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रीजन में लगेगा। तो क्या होता है, यहां से यहां तक वो स्पीड 0 होता है, फिर यहां आते आते स्पीड, फिर यहां से बढ़ने लगता है स्पीड, फिर यहां आके स्पीड मैक्सिमम हो जाता है, और यहां का एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन जो मोमेंटम है, जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है, फिर वो आगे उसकी वजह से मूव करने लगता है, और फिर इस तरीके से ऐसा 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 मोशन चलता रहता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। अब थ्रू आउट दिस ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या होता है, दो चीज होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ रखी है एसएचएम की, उसको ये चीज पता होगा, उनको ये चीज पता होगा। और यहां पर क्या होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और वी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होता है वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर जो होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल एनर्जी आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट के विच इज इक्वल टू हाफ एम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल है हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिखो वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और वी नॉट जो होता है ना हमारे पास में वो होता है ओमेगा ए के बराबर। ठीक है, हमारे पास में वी क्या होता है, ओमेगा ए के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के बेसिकली क्या, हाफ एम ओमेगा। ठीक है, हाफ एम ओमेगा तो ये होगा प्लस हाफ एम वी नॉट की जगह लिखेंगे, वी नॉट की जगह लिखेंगे ओमेगा ए, तो होगा ओमेगा ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना हमारे पास में के, ये के बेसिकली यही है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ओमेगा क्या होता है, रूट के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, तो के क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको थ्योरी बताया थोड़ा सा, बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है कि भाई थ्योरी ढंग से नहीं पता हो। ठीक है, तो कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगा ना जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर में। तो 2 मिनट के अंदर मैंने थ्योरी समझा दी। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, वी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या है, वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वी नॉट क्या है हमारे पास में, मैक्सिमम स्पीड कब होएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, है ना, एक्स की वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम स्पीड वी नॉट होएगा। तो वी स्क्वायर की जगह लिखोगे वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रिप्लेसमेंट है। और वी नॉट की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, ओमेगा ए। भाई देखो, जब एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, जब एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में जब वो होएगा, तो एक्स की जगह ए आ जाएगा और वी की जगह 0 आ जाएगा। तो हो गया ना, 0 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वहां से आ गया ना वी नॉट इक्वल टू ओमेगा ए।
प्लस माइनस ओमेगा है जो भी, तो मैग्नीट्यूड क्या आया ओमेगा के बराबर। तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया, वी स्क्वायर की जगह क्या करी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करी, और के तो हमको पता है यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू रूट के हम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप जाओ थ्योरी के अंदर में, थोड़ा बुक खोलो, इंटरनेट में छान मारो, थोड़ा सा आप और ज्यादा पढ़ाई कर लो। तो आपको क्या करना है, इक्वल करना पोटेंशियल और काइनेटिक को। अब पोटेंशियल क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेट करना काइनेटिक के साथ में। तो काइनेटिक बेसिकली क्या है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो ही एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक, और दोनों मिला के हमारा टोटल बनता है। तो टोटल माइनस पोटेंशियल करोगे तो काइनेटिक बन जाएगा। तो ये हमारा काइनेटिक है, ये हमारा पोटेंशियल है। इसको हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, ए के फॉर्म में चाहिए, है ना, ए के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने इसको टोटल एनर्जी से माइनस किया है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इन दोनों का आपको क्या करना है, इक्वेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर हाफ 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 सब कैंसिल हो गया, के सब कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इंप्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 हो गया। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ए बाई रूट 2 या ए बाई रूट 2। ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ना वो हमारा करेक्ट होएगा। सिंपल सा चीज था, ठीक है, मैंने इतनी जो राम कहानी बताई है उसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअल में, बट फिर भी मैंने बताया था कि आपको समझ में आया थोड़ा अच्छे से। कुछ नहीं था, पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक हमारा पोटेंशियल टोटल माइनस पोटेंशियल, हाफ के स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत लोगों को हो सकता है ये पता हो ये ना पता हो, पता कर लो, ये भी होता है, कन्वर्ट वगैरह करके आप निकाल सकते हो इस फॉर्म में। ठीक है, 2-3 फॉर्म में आप इस चीज को लिख सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस को। बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोसेस टीवी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। आपको बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालने को। ठीक है, ध्यान से समझो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो सबको पता होता है, बट ये भी होता है टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी होता है, कन्वर्ट करके आता है। थ्योरी के अंदर में जाओ, थोड़ी पढ़ाई करो, आपको सब चीज समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप जेईई मेन जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास में होता है क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डायटोमिक है, तो डायटोमिक अगर है तो गामा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू होगी 7/5 माइनस 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 7 माइनस 5/5 मतलब कि 2/5। ठीक है ना, अब अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हो तो गामा माइनस 1 बेसिकली क्या है एक्स, तो गामा माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 2/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2/5, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 2/5। इतना सही बस करना था आपको, है ना। आपको पता होना चाहिए गामा की वैल्यू क्या होती है डायटोमिक के लिए 7/5। ठीक है, आपको -1 करना आना चाहिए, 2/5 आ गया। आपको पता होना चाहिए टी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक्स बेसिकली क्या है गामा माइनस 1 है। ये क्या आएगा, पढ़ाई करने से आएगा। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं पढ़ाई करोगे और जेईई मेन एग्जाम में चले जाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन फिर आपको छोड़ने पड़ेंगे और कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, फिर आप जाओगे जेईई मेन जैसे एग्जाम में एंड एवरीथिंग इज लिट। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।